शेख वकास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ शेख साहब। सबसे पहले ज़रा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है इस पर इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान की जानिब से जो अहम फैसले हो रहे हैं उन अहम फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात बड़ा वाज़े है खान साहब ये समझते हैं कि दिस इज द टाइम टू यूनाइट नेशन एंड द होल नेशन जो है इट शुड बी एंड इट हैज टू बी यूनिफाइड। और ऐसा कदम, कोई भी ऐसा अमल जो पाकिस्तान में कौम को तकसीम कर रहा है और डिविजन्स क्रिएट कर रहा है, खान साहब ने उस पे से उस अमल को रोकने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमल रोकने चाहिए, कौम को यूनाइटेड होना चाहिए, यूनिफाई होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी ये कोई ऐसी शख्सियात या पार्टियां नहीं हैं जो कौम को यकजा कर सकते हैं। इनके स्टेक्स इस मुल्क में नहीं है। इन्होंने हॉस्पिटल भी जाना हो तो वो भी इलाज भी इनके मुल्क से बाहर होते हैं। इनका क्या है, ये तो जिस वक्त हालात बहुत ज्यादा बुरे खुदा ना खास्ता हो गए तो मुल्क छोड़ के चले जाए। और वैसे भी वो हकीकी हुक्मरान नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर इस दौर में फसाइयत, एक बड़ी तादाद में लोगों को तंग किया जा रहा हो, ये एक अमल है, ये ऐसी चीजें हैं जो कौम को तकसीम करती हैं। इनको फौरी बंद होना चाहिए। बाकी रह गया मोदी वॉर मॉन्गरिंग डॉक्ट्राइन है उसकी, हिंदुत्व की और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो उनके बुज़दिलों वाले मामलात हैं। और उनके इस एक्शन ने, उनकी गुफ्तगू ने कौम को यकजा कर दिया है। दूसरा, वो ये समझते हैं कि कौम की यूनिफिकेशन जो है वो हकीकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये लोग जो हैं वो उसको नहीं कर सकते। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने जेल के अंदर से भी यूनिफिकेशन की बात की है, जेल के अंदर से भी मोदी को डायरेक्ट ललकारा है, मोदी की डॉक्ट्राइन की बात की है, उनकी बुज़दिली की बात की है, कौम को तकसीम होने से रोकने की बात की है। और सर ज़रूरत भी इसी बात की है कि ऐसे सिचुएशन में इस वक्त सब जो है वो यूनाइटेड हो, पूरी कौम, और वो उसका सबूत पूरी कौम, हुकूमत पाकिस्तान और सब लोग दे भी रहे हैं। मुझे ये फरमाइए सर, इस वक्त आप अमेरिका का किरदार किस तरह का देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? कल वज़ीर ख़ारजा का राब्ता होना, फिर आज नायब सदर का बयान आना जहाँ पर वो भारत को कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई ना करें कि जिससे खित्ते में टेंशन जो है वो बढ़े, मामलात ख़राब हो। बात यह है कि ऑब्वियसली अमेरिका जो है ये थे सुपर पावर, और जो हालात हैं इस वक्त दुनिया में, उस हवाले से इस खित्ते के मुल्कों पे एक अपना खास इन्फ्लुएंस रखता है। और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि उनका भारतीय हुकूमत के साथ, भारतीय मईशत और भारतीय दिफा के हवाले से उनके क्लोज टाइज हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, जो तशवीशनाक भी है एक सूरत हवाल के हवाले से, जबकि हमारे इशूज कश्मीर के अभी तक मौजूद हैं। तो उसमें अगर अमेरिकन कोई बात करते हैं तो उसको हम बिल्कुल फेंक नहीं सकते, उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। सही। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की पेशकश की जा रही है कि आप न्यूट्रल तहकीकात करवा लें, न सिर्फ पहलगाम वाक़े पर, फिर साथ साथ फिर जाफर एक्सप्रेस वाले मामले को भी देख लें, तो उसको किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन। शेख वकास अकरम साथ ही मौजूद हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूदा जो सिचुएशन है इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब साथ मौजूद हैं। शेख साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑफ़र की है अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बनाने की, आपको लगता है कि भारत इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि जो उखाड़ पिछाड़ इस वक्त भारत में चल रही है, या जिस तरह से उनके साबिक गवर्नर, मकबूजा कश्मीर के गवर्नर हों, या फिर साबिक रॉ के चीफ हों, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी की जो है और मोदी के जो मामलात हैं वो सारी दुनिया के सामने है। वो सारी दुनिया बशर ऑफ गुजरात के नाम से जाने वाले इस शख्स को जो वजीर आजम बन गया, और हिंदुस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को खुद ब खुद सफाई देते हुए पेश कर देना कि जी हमारी आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा रहे, ये हमारी हुकूमत की भी कोई मतलब ये कमजोरी वाली बात की इन्होंने, ये बात बनती नहीं थी। अब आप इस सवाल में देखें ना कि क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेट्स से वो नहीं मानते तो आपके पल्ले क्या रहेगा? आपको ये
खुद ब खुद दौड़ के अपनी सफाइयां देने की क्या जरूरत है। ये तो ऐसे ही है जैसे यूसुफ रजा गिलानी ने बहसीत प्राइम मिनिस्टर कहा था कि जी मैं DGISI भिजवा देता हूँ इंडिया में, याद है आपको? तो वो वहां जाके जो है जवाब देते हैं, फिर काफी लान तान हुई थी और फिर उनको अपनी ये स्टेट में उसका स्टांस तब्दील। ये प्राइम मिनिस्टर भी कमजोरी वाली गल की थी ना। सर हुकूमत की जानिब से 5 मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी? क्योंकि इस वक्त मसला हुकूमतों का नहीं है, इंटरनल इश्यूज नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। हम बॉर्डर पे लड़ने वाले हर सिपाही के साथ खड़े, हम बॉर्डर पे लड़ने वाले हर फौजी के साथ खड़े, हम हर वो बच्चा, हर वो औरत, हर वो मर्द जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है, मौजूद है, हम उसके साथ। हम किसी हुकूमत के पीछे नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हुकूमत जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, इस हुकूमत के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जैसे वज़रा जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं इस दौर में भी, जब वो कहते हैं कि वी हैव बीन डूइंग dirty work for last 30 years, a sentence which is being used and abused against Pakistan in the United Nations. इस किस्म के नाअहल निकम्मे लोगों के हाथों ये पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट से, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यहाँ बिठाया हुआ, अपने कौन से पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं, रियासत को जो है कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और 30 साल के पता नहीं कौन सी दुनिया के गन जो है वो अपने जिम्मे लिए रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इसी तरह है इनके मामला जी। ये तो दे आर नॉट, तो हम इनके पीछे नहीं खड़े हैं, हम अपने सिपाही के साथ खड़े हैं। सर इस मौजूदा हालात में इस वक्त हुकूमत को APC बुलानी चाहिए, और इसका ज़िमनी सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस APC का हिस्सा होगी? मोदी ने दूसरे दिन APC बुलाई, दूसरे ही दिन इंडिया के अंदर उसने अपनी अपोजिशन से राब्ता किया, उन्होंने एनवॉयज इकट्ठे किए, उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा, हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने कॉन्वॉयज ऑन जो है वो एनवॉयज भेजे, लीगल फ्रंट पे दिफा के हवाले से। इधर 1.5 दिन तक हिंदुस्तान की धमकी का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जवाब देता है तो वजीर आजम नाम नहीं लेता। वजीर आजम का बड़ा भाई जो पार्टी का हेड है वो लंदन से चलता है, हालात बड़े खराब हो गए। बट जिसने कोई साफी पूछता है जनाब मियाँ साहब के मुंह जो जबान नहीं हिलती, जवाब नहीं कोई निकलता। ठीक है जी, अच्छा क्या कर रहे हैं ये उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए? कितने एनवॉयज इन्होंने भेजे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, UN में, कॉमनवेल्थ में, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, जहां वो इंडियंस के फॉल्स प्रोपेगेंडे का सामना कर सकें। तो क्लूलेस है, समझ ही नहीं आया। मैं बाजे में इन्होंने बहा दिता गया सी ना, बस ठीक है तुम बह जाओ तो काम चलाओ। ये कहते हैं कि somebody else will take care of this for them. It is not like that. सर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए इस वक्त? APC बुलाए हुकूमत और साथ इमरान खान साहब को बुलाए उसके अंदर, ताकि कौम की यूनिफिकेशन जो है वो दुनिया देखे। और इमरान खान नहीं होते तो क्या पीसी इसका हिस्सा नहीं होंगे आप? देखिए इसका फैसला तो पॉलिटिकल कमेटी और इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं, मगर ये है कि इमरान खान के बगैर APC बेसूद होगी ना जी, बेनतीजा होगी जी। अच्छा सर, मुझे कि अब्दुल समद याकूब के बारे में भी बता दीजिए। आपके जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनसे ये सवाल कर तो रही हूँ, आजकल भारतीय मीडिया पर जिस तरह के प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, ऐसे में जब भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये जाकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस पर क्यों आपकी पार्टी एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ? मैं नहीं जानता जी इन साहब को, मुझे कल किसी ने कोई क्लिप भेजा है जी, तो मैंने देखा है, शक्ल तो जानी पहचानी लगती है, मगर मैंने उनको कभी पिछले 1.5-2 साल के दौरान किसी मार्च में, किसी रैली में, किसी जलसे में मेरे ज़हन में नहीं है। मैंने वो आगे पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं पुराने, उनको भेजा है कि कौन है और एक ही कह रहा है, कोई गल्ला जड़ियाँ ने, वो कोई मतलब है। देखें जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, खान के आपने अल्फाज देखे जो खान का पैगाम आया, खान साहब ने कितना मतलब स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। इतनी मुखालफत, इतनी नाराजगी के बावजूद खान ने कैसे अल्फाज चुने हैं कि यार तकसीम का अमल करने वालों को चाहिए कि वो ऐसे काम बंद कर दें जिससे कौम में तकसीम पैदा है। कितने मतलब है आला किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया सारी सिचुएशन में, यूनिफिकेशन का पैगाम दिया। तो अगर कोई आदमी जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, देखें ना नाराजगियां लड़ाइयां हैं और रहेंगी, जो जुल्म मजालिम हमारे साथ हुए हैं वो तो चलेगा।
मगर बहरहाल मुल्क है तो सब कुछ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कोई बात भी करेगा तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन है, अब्दुल समद याकूब के खिलाफ एक्शन लेंगे आप? मैं पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, तो मेरे तो पूरा वो एक हायरार्की या जो भी वो कोई इंसाफ का मेरे विंग में तो कोई ओहदा इनके पास नहीं है। सो ही डज नॉट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विंग, नॉट एट ऑल। मदर पार्टी में भी उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस उसमें है। मगर बहरहाल चीजें हमारे तक पहुंची हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब फॉरवर्ड करनी है, उस पर आज वो कोई फैसला करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला वो पब्लिश करेंगे। चलें, ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे।